है तो कहीं गम है। किसी वृक्ष के ऊपर फल है तो किसी के ऊपर फली लगी है। कहीं वर्षा हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रही है। सारे बाप परम पिता परमात्मा। कहीं कुत्ते दूध पी रहे हैं, कहीं कुत्ते दूध पी रहे हैं, कहीं ताने ही नखरे भोले। मेरे भाग कहाँ तक बतलाऊं मेरे अदब तमाशे नहीं छोड़े। क्या माया है उस परम पिता परमात्मा की। कहीं संतों के लिए दूध नहीं मिलता, कहीं कहीं कुत्तों को दूध पिलाया जा रहा है। कई बच्चों के लिए दूध नहीं है, कहीं कहीं नेताजी के कुत्ता दिन निकलते ही रबड़ी खाते। वारे वाह। कहीं बुजुर्गों को दूध देखने को नहीं मिलता और कहीं कहीं उन घोड़ों के लिए दाना घास भी नहीं और कहीं कहीं उन कुत्तों का बड़ा आनंद है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है। आज महारानी जो सुनीति है उन्हें जंगल के लिए भेज दिया गया है। सुरजी महलों में है और सुनीति जंगल में है। सज्जनों, कहां वो महारानी थी और आज दासी बन गई, जंगल की वासी बन गई। ना जाने परमात्मा किस समय हमसे कब रूठ जाए। समय चलता चला गया। महाराज उत्तानपाद ने देखा कि जो हमारी रानी थी वो ना जाने कहां चली गई। एक दिन महाराज घोड़े पर सवार होकर के जंगल में भ्रमण के लिए चले गए और उधर वो महारानी सुनीति को जल्लादों ने मारा नहीं, जंगल में छोड़ दिया। भागती जा रही थी, एक कुआं नजर आया और उस कुआं की पार पर खड़ी हो गई। सोचने लगी इस कुआं में कूद करके अपनी जान दे दूं, सबसे अच्छा रहेगा। इंसान को जब सब दरवाजे बंद नजर आते हैं तब परमात्मा का द्वार आता है। दो ही कर्तव्य करता है इंसान, या तो अपनी मौत को गले से लगाता है या सदा सदा को भगवान के चरणों की ओर चला जाता है। महारानी मरने के लिए तैयार है, सोच रही है हे भगवान, खड़ी कुआं की पार सोना सरदार सोच रही रानी। आज बियाबान में कर दे खत्म आज जिंदगानी।
को खत्म करना तो सबसे अच्छा रहेगा। अरे कूद कुआं में जाए, कूद कुआं में जाए, प्राण कमाई पति की लगानी तजे लगानी। कर कर सैया की याद रे रोई गई महारानी। कर कर सजना की याद रे रोई गई महारानी। आज उस कुआं की पार पर खड़ी है और कुआं की पार पर खड़ी खड़ी महाराज उत्तान पाद की याद कर करके रोने लगी। सज्जनों, पति पत्नी का ये प्रेम बड़ा अनोखा होता है। आंखों में आंसू, रो रही है, सोच रही है हे भगवान मेरे पति का कोई दोष नहीं। अपने पति की याद करके जिस समय रानी रो रही है लेकिन कुआं में कूद ना सकी, तब तक महात्मा ने आकर के हाथ पकड़ लिया, खड़ी हो जाओ। पीछे देखा, ऋषिराज मुझे मरने से क्यों रोका? मैं अपने जीवन से दुखी हो गई, मुझे मर जाने देते तो सबसे अच्छा होता। महात्मा जी ने कहा देवी मैं जानता हूं आप अयोध्या के नरेश उत्तान पाद की वधू हैं, मैं आपको अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। महारानी कहने लगी शायद मेरे जीवन में एक पुत्र होता तो शायद मैं अपनी आत्महत्या ना करती। अरे कर जोरी कहीं फिर पानी, दोनों हाथ जोड़े, बिटिया मरो मत, मैं वादा करता हूँ भीख मांगूंगा लेकिन तेरी जिंदगी को पाल करके तुझे सहारा दूंगा। बोलो मत खत्म करोरी जिंदगानी। जवाब दिया मैं वादा करता हूं तू मेरी धर्म की पुत्री है। आज ऋषि के वचनों को सुन के दिल में धैर्य आया है और उसी समय उस कुटिया पर निवास स्थान करती है और परमात्मा का भजन करती है। ध्यान रखना सज्जनों, जो भगवान का भजन करता है उसका भजन मिथ्या नहीं जाता कभी, वो भजन कभी अखालत नहीं जाता। जिस समय वो भजन करती रही, एक दिन महाराज उत्तान पाद सोचने लगे आज मेरी बड़ी रानी सुनीति को गए हुए काफी समय हो गया और क्यों ना मैं आज जंगल में शिकार खेल के आता हूं। शिकार खेलने के लिए महाराज उत्तान पाद घोड़े पर सवार होकर चले। संग के साथी हैं,
संग के साथियों के साथ घोड़ा पर महाराज सवार हुए और घोड़ा पर सवार होने के बाद महाराज जिस समय आगे की ओर चले हैं, मन में विचार है, चढ़ घोड़ा पे भूप याद ये दिया बान में आओ के साथी वो सब छूट गए। महाराज दिल में सोचने लगे, वारे वाह, और काली रात झुकी अंधेरी आजा और विकट बनी में भूल रहा भाई कुटिया में भैया भगवान, आज अयोध्या कैसे पहुंचूंगा। दिल में बड़े बड़े विचार, लेकिन महाराज इस समय रास्ता भूल गए और उसी कुटिया पर पहुंच गए जहां महारानी सुनीति जंगल में रहती है। महात्मा उस समय कुटिया पर नहीं, अकेली है और धीरे से आवाज आई, धीरे से वचन सुनाओ समय महाराज ने धीरे से आवाज दी, महात्मा जी, लेकिन उस आवाज को महारानी ने पहचान लिया। सोचने लगी, है भगवान, शायद मेरी सौत ने मेरे पिया को मुझे मारने के लिए भेजा है। आंखों में देख लेगा कितने में कहां जाना है। आज उसी समय महारानी रोने लगी है और महारानी ने रोते रोते एक मन में विचार किया, शायद पति के हाथों से मैं मर गई तो मुझे वैकुंठ प्राप्त होगा। सोने सजना के बेन प्राण घबराए, मोए मारन को सौतिन पिया पठाए। आंखों में आंसू, लेकिन दिल में धैर्य धारण किया, दरवाजा खोल दिया। जिस समय दरवाजा खोला, सज्जनों, अपने पिया को याद करने लगी। महाराज ने जिस समय देखा, महारानी आप, हाँ, तुम अभी